Hello everyone and welcome students in the class of exercise 1.4 और जो क्लास 10th की का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर्स उसकी आज लास्ट एक्सरसाइज 1.4 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले और इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, जिस वीडियो में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं लास्ट 10-12 साल में, 10-12 क्वेश्चन जो भी होंगे या आने के चांसेस हो सकते हैं, उसकी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा जिसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इन सब के क्वेश्चंस जो हैं वो एक साथ आएंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 कवर कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में बुक में खोलता हूँ, एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. Terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansions हमने लास्ट एक्सरसाइज 1.3 में कवर किए थे। नहीं, 1.3 में नहीं कवर किए थे, वो 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपने 9th में पढ़ा होगा, पर वहाँ पर हम ये जो नंबर्स होते थे 13/3125 हो गया जैसे, उसको हम डिवीजन से परफॉर्म करते थे, लॉन्ग डिवीजन करते थे, उसको डिवाइड करके देखते थे कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ रहा है। अगर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होता था, रिमाइंडर अगर हमारा ज़ीरो नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता था। फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस होते थे, या तो जो हमारा रिमाइंडर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलते थे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन, और अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, बिना उसके किए हमें ये बताना है कि ये नंबर हमारा या ये रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। समझना ये है कि हमारे पास सिर्फ 2 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर को, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ऑड नंबर हो, किसी भी नंबर को टर्मिनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर ले लूं 19, इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, क्या आएगा? 2 9 जा 18, रिमाइंडर 1, एक ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आएगा? एक डेसिमल, एंड 5 टाइम्स ये गया, टर्मिनेट कर दिया इसने। 2 ने 19 को, कोई भी नंबर ले लो रैंडमली, कोई भी 59 ले लो, इसको 2 से डिवाइड करो। 2 2 ज़ार 4, 1 9, 2 9 ज़ा 18, 1, यहाँ पे ज़ीरो, उसके बाद एक डेसिमल और एक 2 5 ज़ा 10। ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, चाहे वो इवन हो, इवन तो ये कंप्लीटली डिवाइड करता ही है, इवन में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऑड भी ये पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। ऐसे ही 5 अगर हम लें, 5 से किसी नंबर को डिवाइड करें, कोई भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 29 ले लिया मैंने, और मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा? ये 5 5 ज़ा 25, 4 रिमाइंडर, और अगर मैं एक ज़ीरो यहाँ पे लिख लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक डेसिमल, और 8 टाइम्स ये चला जाएगा। इससे ये भी, इसने भी 5 ने भी क्या कर दिया? इसको टर्मिनेट कर दिया। 2 ने भी टर्मिनेट कर दिया, और इसको भी 2 ने। 5 के लिए एक फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, कोई बड़ा नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 251 ले लिया मैंने, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 5 ज़ा 25, 1। ठीक है, यहाँ पे
क्या होगा, ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जीरो लगा दी, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और ये 2 टाइम्स गया। समझ में आया? इसको भी 5 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। एक और नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया मैंने 9 ले लिया, इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 वन ज़ा 5, 4 बचा, फिर एक जीरो यहाँ पे उठाई, एक डेसिमल यहाँ। तो इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ 2 और 5, ठीक है, ये दोनों ही ऐसे नंबर हैं विच कैन डिवाइड एनी नंबर एंड रिमाइंडर विल बी टर्मिनेट। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं 2 और 5 जो किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो है वो आपका टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि जीरो पे लाके रख देंगे। सॉरी। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2 और 5 ही ऐसे नंबर है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं अब क्वेश्चन पे आऊँ, अब क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक चीज, दो कंडीशन होती है इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें दो कंडीशन पहले जो है वो देखनी पड़ेगी। बुक खोल लेते हैं, बुक में क्वेश्चन है जैसे 13/125। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, जैसे क्वेश्चन हमारा ऐसे होगा P/Q की फॉर्म में, और क्वेश्चन में हमसे बोलेगा कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन वी हैव टू फाइंड दैट दिस रेशनल नंबर इज इन टर्मिनेटिंग फॉर्म और इन नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। सो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है? P और Q क्या होने चाहिए? एक तो को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो उनको को प्राइम बनाना है। वो कैसे बनाना है? उन नंबर्स के फैक्टर करके। ठीक है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने 5 लिया और मैंने ले लिया 8 ले लिया मैंने, ये आपस में को प्राइम है क्योंकि 5 और 8 ये 5 हम 8 से नहीं काट सकते और 8 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 8 हमारा 2 से डिवाइड होता है लेकिन 5 नहीं हो रहा। ठीक है, 5 सिर्फ 5 से होगा और 1 से होगा, तो ये आपस में क्या होंगे? को प्राइम। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ विच कैन बी डिविजिबल बाय 1, विच कैन ओनली बी डिविजिबल बाय 1। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है को प्राइम नंबर क्या होते हैं पिछले वीडियोस में। तो क्या होने चाहिए? पी और क्यू आपस में एक तो को प्राइम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने अभी, जो मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया था? फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा क्यू है वो अगर इस फॉर्म में आ रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, फैक्टर करने के बाद, या तो 2 की पावर n में आ रहा है या 5 की पावर n में आ रहा है या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ये जो p को होगा, p को जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, तो क्या होगा? वो हमारे रिमाइंडर को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना, अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना कि 2 और 5 ही हमारे ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर को, हमारे जो रिमाइंडर है उसको टर्मिनेट कर सकता है। तो दूसरी कंडीशन ये है, अगर 2 आ जा रहा है नीचे, या 5 आ जा रहा है, या दोनों आ जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा? हमारा जो रिमाइंडर होगा वो टर्मिनेट होगा। इनके अलावा अगर कोई नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा, जब हम क्यू के फैक्टर करेंगे, क्यू के फैक्टर करने के बाद अगर टू टू और 5 ही हमारे आने चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आने चाहिए, ये दोनों आने चाहिए। अगर इनके अलावा और कोई तीसरा नंबर आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन में देख लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम है ये नंबर? है, क्योंकि 13 क्या होगा? 13 तो खुदा एक प्राइम नंबर होगा, ये या तो 13 से डिवाइड होगा या ये 1 से डिवाइड होगा, और ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर। ठीक है, तो आप ये नंबर ऐसे नंबर हैं दोनों, या तो ये सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे आपस में। 13 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 3125 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। मैं इन दोनों नंबर का कंपैरिजन कर रहा हूँ। वैसे तो 3125 5 से भी डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा,
लेकिन अगर मैं इनको जोड़े में रखूं 13 और 3125 को, तो क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर इनका कोई नहीं है। अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, ओनली वन उसका कॉमन फैक्टर है, तो ये नंबर आपस में कोप्राइम हो गए। तो पहली जो कंडीशन थी कि नंबर हमारे कोप्राइम होने चाहिए, वो हमारी क्या हो गई? फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या करनी है? अब हमें इसके फैक्टर करने हैं 3125 के। तो 3125 के हम फैक्टर करते हैं। 5 से डिवाइड होगा ये, सबसे पहले या 3 से हो जाएगा। 3 1 4 2 6 5 10, इनका एडिशन, नंबर्स का एडिशन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नंबर भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, ये भी 5 से होगा। ठीक है, ये भी 5 से होगा। ठीक है, और ये भी 5 से होगा, और ये भी 5 से होगा। तो 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, या मैंने इसको लिख दिया 3125 इक्वल टू 5 की पावर कितनी? 1 2 3 4 5 5। ठीक है, 5 की पावर 5। तो दूसरी सिचुएशन हमारी क्या थी? या तो नंबर हमारा 2 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए, या नंबर हमारा 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, वेयर n एंड m आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमारा नंबर किस फॉर्म में आ रहा है? 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग रिमाइंडर। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टर्मिनेटिंग रिमाइंडर होने के लिए हमारा जो क्यू है, क्यू के फैक्टर करने के बाद हमारा जो नंबर है, या तो वो 2 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए, या 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए, या इनका मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन 17/8। 17/8। सबसे पहले हमें चेक करना है ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली कंडीशन हमें ये होनी चाहिए कि पी एंड क्यू शुड बी कोप्राइम। ठीक है, ये कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। 17 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर है वन के अलावा? 8 किससे कैंसिल होता है? 2 से कैंसिल होता है। क्या 17 कैंसिल होता है? नहीं होता। 8 और किससे कैंसिल होता है? 8 से कैंसिल होता है। क्या 17 8 से कैंसिल होता है? नहीं होता। तो ये इनका वन के अलावा, वन के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो, तो ये आपस में क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन क्या हुई? सही हो गई। अगर नहीं होते तो हम उनके फैक्टर करके उनको कोप्राइम में चेंज करते। अब हम बात करते हैं 8 की। तो 8 का अब हम फैक्टर करेंगे। 8 को 2 टाइम 2 से किया, क्या 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 8 को मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 इक्वल टू क्या हुआ? 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर n की फॉर्म में है। तो ये क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा इसका। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ हमें ये देखनी है पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है रिमाइंडर अगर हमारा 2 की पावर n की फॉर्म में हो, या 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो। हम ये क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि 2 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे ये 2 और 5 आ जाए इसके नीचे, ठीक है, तो नंबर वो इजीली टर्मिनेट कर देंगे, तो हमें वो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने लिख दिया एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। इसको भी ऐसे ही करना है, करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, 64/445। 64/445। बताइए, पहली कंडीशन हमें क्या चेक करनी है? क्या ये आपस में को प्राइम है? बिल्कुल है। 84 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड हो सकता है। 445 हो सकता है? नहीं हो सकता। और किससे डिवाइड हो सकता है? 64 2 से डिवाइड हो सकता है। और 4 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। ये हो सकता है 4 से डिवाइड? नहीं हो सकता। और 8 से डिवाइड हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 से डिवाइड। 8 5 40, नहीं होगा। तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। सिर्फ वन ही ऐसा नंबर है जो दोनों के फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होगा? को प्राइम हो गए दोनों नंबर। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ठीक हुई। अब दूसरी सिचुएशन हमें क्या करनी है? हमें क्यों के क्या करने हैं?
फैक्टर करने हैं फॉर 45। इसके फैक्टर करते हैं, 5 से डिवाइड होगा पहले, ये 3 से हो जाएगा क्या? नहीं होगा, 5 से होगा पहले। 5 9 45, 5 1 5। अब किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स? 13 टाइम्स। अब किससे डिवाइड होगा? 13 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। 445 455 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 13। अब हमने यहाँ क्या देखा? 5 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। हमें क्या चाहिए होता है? या तो फैक्टर 2 की पावर n की फॉर्म में हो, या फैक्टर 5 की पावर m की फॉर्म में हो, या ऐसे हो इनके मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो। तो यहाँ तो नहीं है ऐसा, यहाँ 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में ये नंबर भी आ गए। तो इन नंबर के आने की वजह से क्या हो जाएगा? ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर सिर्फ 5 आता या 2 आता या ये दोनों आते तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से क्या होगा? सॉरी, 37 और 13 के आने की वजह से क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 है या 5 है या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये किसी भी नंबर को कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड करके उसका रिमाइंडर जो है डेसिमल में, अगर हम देखें तो डेसिमल में डिवाइड करके उसका रिमाइंडर जो है टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कोई ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें जो नंबर है वो हमारे को प्राइम ना हो। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जैसे 15/1600। ये तो देखो 5 से कट जाएंगे दोनों, 1 के अलावा इनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 15/1600, इस नंबर को देखो, क्या ये को प्राइम है आपस में? 15 और 1600 ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम? क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा ये भी, और ये भी इजिली 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए? ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। अब हमें इनको को प्राइम बनाना पड़ेगा। इनको को प्राइम बनाने के लिए हम 15/1600, इसको देखो किस चीज से कट सकते हैं? 5 से काट दो, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, ये क्या आ गया? 3/320। अब देखो 3 किससे कटता है? या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 1 से नो प्रॉब्लम, ये देखो 3 से नहीं कटेगा। तो अब ये आपस में क्या हो गए? को प्राइम हो गए, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर बस 1 है। ये सिर्फ 1 से ही कटेंगे दोनों। 3 भी 1 से कटेगा, 320 भी 1 से कटेगा। इनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। 320 कटने के लिए 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा 2 से। जैसे यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया था इसका 15, 5 से भी 15 भी 5 से कट रहा था और 1600 भी 5 से कट रहा था। तो इनका क्या आ गया था? एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया था। ये कॉमन फैक्टर आते ही 1 के अलावा अगर कोई और कॉमन फैक्टर आ गया तो वो नंबर फिर को प्राइम नहीं हुए। हमें इनको को प्राइम में चेंज करना पड़ा। वो कैसे चेंज किया? हमने इसको कट कर दिया, हमने इसको कैंसिल किया 5 से, तो ये अभी आपस में को प्राइम हो गए। अब हमें इस नंबर को देखना है 320 को। 320 का हमें क्या करना है? फैक्टर करने हैं। 5 से डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा पहले, नहीं 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 6 34, ठीक है। ये पहले 2 से ही हो जाएगा यार, 5 से नहीं 2 से हो जाएगा। 160, सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है। 280, 240, 220, 210, 25 एंड 51। तो मैंने 320 को क्या लिख दिया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। 320 इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 की पावर कितनी? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5। तो 320 क्या हुआ हमारा? 2 की पावर 6 इंटू 5। अब ये किसकी फॉर्म है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में हमारा क्यों आ गया फैक्टर करने के बाद, तो हमारा नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मैं लास्ट कराऊंगा, उसके बाद खुद ट्राई करने हैं आपको। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं
और करने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो एक कमेंट छोड़ देना, मैं उस क्वेश्चन पे वीडियो बना के डाल दूंगा। और अगर वीडियो देख ही नहीं रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। इसलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ ये वाला 6/15, क्योंकि 6 और 15 भी को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जैसे 2 की पावर 3 × 5, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो भाई दिख गया नीचे 2 और 5 के वो आ रहे हैं, ठीक है, फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे 7 आ गया, 129 और 7 से कट कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। और वैसे भी यहाँ नीचे 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इस क्वेश्चन में 29 और 343 ये क्या हो गया आपस में, 29 और 343 को प्राइम है, बिल्कुल है। 29 प्राइम नंबर है, 1 से कैंसिल होता है 343 29 से कैंसिल नहीं हो सकता, 1 से होता है, तो 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है। 343 को का वो निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और देख लेंगे अगर 2 और 5 में नहीं आएंगे, इसमें 7 से कट होगा। ये 7 की क्यूब होता है 343, तो ये भी क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 7 की 3 आ गया। ये क्वेश्चन है जैसे 6/15 वाला, 6/15 को करना है। इसमें देखिए 6 और 15 क्या को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा 3 से कैंसिल हो जाते हैं दोनों नंबर, 1 से भी कैंसिल होते हैं और 3 भी इनका एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये को प्राइम नहीं है, अब इनको को प्राइम बनाना पड़ेगा। 6/15 किससे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो क्या हुआ हमारा 2/5। अब ये हो गए को प्राइम। को प्राइम होते ही नीचे देखो, नीचे क्या कौन सी फॉर्म आ रही है, 5 की पावर m की फॉर्म आ रही है, तो ये क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, समरी ये है, पहले हमें चेक करना है कि पी और क्यू हमारे को प्राइम होने चाहिए। अगर को प्राइम नहीं है और जो इनका कॉमन 1 के अलावा जो कॉमन नंबर आ रहा है उससे उसको कट करके उसको को प्राइम बना देंगे। को प्राइम बनाने के बाद जो क्यू है उसके हम फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर हमारे 2 की पावर m, 5 की पावर n, या 2 की पावर m × 5 की पावर n, इनमें से किसी फॉर्म में आ रहे हैं तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट एक्सपेंशन होगा। अदरवाइज हमारा एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की पूरी समरी है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, ये हो गया। इसमें 35/50 भी क्या है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 5 है 1 के अलावा, तो 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7/10 बचा। 10 को 2 × 5 की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 77/210, इसका भी 7 एक कॉमन है 1 के अलावा, ठीक है। तो 7 से इसको कैंसिल कर देंगे, 11/30 हो जाएगा। 30 को 5 × 6 लिख सकते हैं, और नहीं, 30 को लिख सकते हैं हम 2 × 5 × 3, 3 आ गया इसमें। अब ये क्या हो जाएगा फिर हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ऊपर के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इस क्वेश्चन में जो जो हमारे टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारे टर्मिनेटिंग है, अभी हमने देखे थे ना कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। कौन कौन से थे हमारे टर्मिनेटिंग, पहला हमारा टर्मिनेटिंग था, दूसरा भी टर्मिनेटिंग था, ये था टर्मिनेटिंग, ये नहीं था टर्मिनेटिंग। फर्स्ट और सेकंड हमारे टर्मिनेटिंग थे, तो फर्स्ट और सेकंड को का हम लिख लेते हैं पहले डेसिमल एक्सपेंशन। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 13/3125, 13/3125। देखो इसका ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ये हमारा टर्मिनेटिंग आया था। अब इसका अगर टर्मिनेटिंग है नंबर, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि नीचे क्योंकि जब हमने फैक्टर किए होंगे तो इस तरीके की कुछ फॉर्म आई होगी, 2 की पावर n × 5 की पावर n, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करने के लिए या तो एक काम करो,
13 को 3125 से डिवाइड करने बैठ जाओ, ऐसे यहाँ 13 अंदर लिखो, 3125 को अब डिवाइड करते चले जाओ, या तो ऐसे निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/3125 के फैक्टर कर लो। क्या आएंगे फैक्टर सॉरी, 5 6 30 625, अभी हमने किए थे इसके फैक्टर फर्स्ट क्वेश्चन में, 125 25 5 1, तो क्या आया, इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद देखो, अगर मैं इसके नीचे 10 बना दूं, जैसे कोई नंबर है मेरा, ये नंबर है मेरा 2, अगर मैं इसके नीचे 10 कर दूं या 100 कर दूं, तो हम उसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। जितनी जीरो है उतने पहले हमें क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। 2 जीरो है तो 2 नंबर पहले पॉइंट आ गया, 3 जीरो है 1000 है फॉर एग्जाम्पल तो 3 नंबर पहले जीरो आ गया, 2/10 है तो 1 जीरो है तो 1 नंबर पहले पॉइंट आ गया। ऐसे हम कर सकते हैं इजीली। तो हम नीचे क्या बनाएंगे, 100 बना देंगे या 1000 बना देंगे, या देखो क्या बनता है, जो भी बनेगा हम वो बनाएंगे नीचे, ठीक है। और वो हर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में बनेगा। क्यों? क्योंकि नंबर अगर कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर अगर हमारा टर्मिनेटिंग है, तो नीचे 5 की फॉर्म या 2 की फॉर्म आ ही रही होगी, और 5 और 2 का हम इजीली 10 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में, देखो 13/3125 है, ठीक है, 13 अपॉन, अब देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको मैंने ऐसे लिख लिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जितने 5 हैं उतने ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5, 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आया। अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करो, 3 4 5, ये नहीं, हमें बैलेंस करके चलना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बैलेंस करके चलना है। अगर हमने नीचे कुछ किया है तो ऊपर भी कुछ करो, वही करो जो नीचे किया है। ये नहीं कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर 3 से कर देंगे, तो हमारा जो ये पूरा नंबर है, रेशनल नंबर है, ये हमारा पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। अब नीचे हमने 5 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 5 2 से कर दी, ठीक है। नीचे अब ऊपर वाले को तो ऐसे लिख दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32, तो हो गया 32, ठीक है। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, कितने 10 आएंगे, एक 10 तो इससे आ गया, 5 इंटू 2 10, एक 10 इससे आ गया, 5 इंटू 2 10, एक 10 इससे आ गया, 5 इंटू 2 10, एक 10 इससे आ गया, 5 इंटू 2 10, और एक 10 हमारा इससे आ गया, 5 इंटू 2 10, ठीक है। तो ये 13 टू ज़ा 26, 2 कैरी, 13 3 ज़ा 39 और 2 41 416, डिवाइडेड बाय कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 416 अपॉन, ये क्या होगा, 5 जीरो हटा दो यहाँ से और 5 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, 3 नंबर तो हैं हमारे पास 416, ठीक है, 2 नंबर और जीरो, 2 जीरो लगा दो, फिर एक पॉइंट लगा दो, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 0.00416। ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, ऐसे हमें करना है। एक तरीका ये हो सकता है, अब इसमें हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, ये वाला जो तरीका था, इसमें चांसेस हो सकते हैं मिस्टेक के, इसमें कोई चांसेस नहीं है। हमें इसमें क्या करना है, नीचे जितने 5 है उतने 2 लगा दो, या जितने 2 है उतने 5 लगा दो, अगर दोनों ही है तो दोनों को सेम सेम कर दो। हमें किसी तरह से 10 बनाना है, 10 वाली फॉर्म लानी है जिससे हम इजीली इसको कट कर सकें। और अगर ऐसे ऐसे करना भारी पड़ रहा है तो फिर ऐसे कर दो, इसमें फिर एक जीरो यहाँ लगाओ, फिर एक जीरो यहाँ पॉइंट लगाया, फिर एक जीरो और लगाओ, फिर एक जीरो और आ गई, फिर एक जीरो और लगाओ, फिर एक जीरो और आ गई, फिर 4 टाइम्स ये जाएगा, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही करूँगा उसी तरीके से। क्वेश्चन है हमारा 17/8, ये टर्मिनेटिंग था ना,
हमने जब किया था 2 की पावर 3 आ रहा था नीचे, तो टर्मिनेटिंग था। तो इसको देख लेते हैं, 17/8 है जैसे। इसको तो अगर हम नॉर्मल डिवाइड भी कर देंगे ना ऐसे, 8 2 16 1 0, यहाँ पे पॉइंट आ गया, 8 1 8 2 0, 8 2 16 4 0, 8 5 40। ठीक है, ये ऐसे भी इजी है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि इसको क्या लिख लो, 17/8 के फैक्टर कर लो, क्या होंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, और 17/8 इज इक्वल टू, एक तरीका तो हमारा ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। इससे आंसर हमारा 2.125 आया, इससे भी यही आएगा। देखो 17 नीचे कितने 2 हैं, 3 2 हैं, तो अगर 2 है हमारे पास तो 5 लिख दो, इतने ही। नीचे 5 लिखे तो ऊपर भी 5 लिख दो, उतने ही। ठीक है, ये क्या होगा, 17 × 5 85, 85 इंटू 17 × 5 85, 85 इंटू 25 अपॉन, ये क्या होगा, 2 × 5 10, 2 × 5 10, 2 × 5 10। तो 3 10 आ गए, 3 10 का ऐसे लिख दो इसको। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 25 × 5 125, 25 × 8 400, नहीं 200, 212 212। ठीक है, अपॉन क्या हुआ, 1000। 3 क्या आ रहे हैं, 0 आ रही है, तो 3 नंबर के बाद हम पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो आंसर हमारा अब भी वही आया, वैसे भी उतना ही आया और वैसे भी उतना ही आया। जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। अगर सिंपल डिवाइड करना इजी लग रहा है तो सिंपल डिवाइड कर दीजिए, और अगर इसमें इजी लग रहा है, नीचे किसी तरीके से 10 10 10 बना दीजिए, वो इजीली कट हो जाएगा। छोटे नंबर में हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर बड़ा आ गया ना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ये वाला मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 64/455। ये हमारा क्या आया था, ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया था ना, क्योंकि इसमें 13 और 7 आ गए थे। 15/1600, ये क्या आए थे हमारे ये 5 से 3 कट गया था, और नीचे बचा था हमारा 320। ठीक है, तो 2 160 280 240 5 8 एंड यस। तो ये भी हमारा क्या, ये हमारा टर्मिनेटिंग आया था, तो इसको देख लेना। 15/1600 इजीली कर सकते हैं। क्या करना है 15/1600 में, 15/1600 में क्या कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 0, तो 3/320 आ गया। या तो वही जो तरीका होता है, उसको डिवाइड करो, 3 अंदर लिख के 320 बाहर लिख के, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसके 320 के फैक्टर करो। 320 के फैक्टर क्या आएंगे, 2160। इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है। 80 40 20 10, और 10 को फिर आया था 5 और 5, तो ये क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 इंटू 5। ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3/320 इक्वल टू क्या आया, 3 अब हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 कितने हैं 1, तो जब 2 हमारे 6 हैं तो 5 को भी 6 कर लो, एक 5 तो हमारे पास है। ठीक है, ये वाला तो है, 5 5 और लगा दो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। नीचे करिए तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। बस ऊपर क्या हो गया हमारा, 3 × 5 15, 15 × 5 75, 75 इंटू 125 हो गया ये तो। ठीक है, नीचे क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है 6 5 है, तो 10 भी कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 125 और 75 की क्या होगी, 7 5 35, 7 2 14 3 17, 7 1 7 एंड 1 8, 5 7 3 9 3 7 5, क्या आया 9 3 7 5 अपॉन। ठीक है, अब 6 0 है नीचे, तो 4 तो है हमारे पास, ये तो 2 0 लगा दो, 9 3 7 5 हो गए 6, और एक पॉइंट यहाँ लगा दो और इससे पहले 0 लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। टर्मिनेटिंग है तो हम निश्चित रूप से क्या होगा
क्यू ओ जो होगा वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा, तो जितने 2 कम पढ़ रहे हैं उतने 2 नीचे लगा दो, उतने ऊपर लगा दो, या जितने 5 कम पढ़ रहे हैं उतने 5 नीचे और ऊपर, नीचे 1 0 0 0 ऐसे कुछ फॉर्म बन जाएगी। ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें, एक तरीका ये है और दूसरा वो है कि सिंपली उसको डिवाइड कर दो। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा उसमें। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में पढ़ता हूँ अगर कोई करेगा तो। और कमेंट में जो क्वेश्चन होगा मैं उसको उसकी वीडियो बना के इस पर डाल दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। फॉलोइंग रियल नंबर्स हैं नीचे, और जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस जो है वो नीचे दिए गए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हर केस में हमें डिसाइड करना है कि ये नंबर रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर ये रैशनल है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आप प्राइम फैक्टर जो है क्यू, जो नीचे नंबर है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। तो पहला नंबर है 4 3.123456789, ठीक है। तो पहला नंबर है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। पहला नंबर है 43.12345, नहीं 1 से स्टार्ट है क्या यार, हाँ 123456789, ठीक है। ये है कुछ अजीब सा ही नंबर है। इस नंबर के बारे में हमें बताना है कि ये हमारा जो नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। अगर मैं इसको ओपन करूं, यही तो बोला है उसने, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। नंबर रैशनल है या नहीं है। इस नंबर को देखकर क्या लग रहा है, इस नंबर को अगर हम देखें तो ये नंबर हमारा एक तो टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, कैसे पता चला टर्मिनेटिंग हो गया, ना तो इसके बाद कुछ और आ रहा है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है इसके बाद, ठीक है, और ना ही कहीं पर बार लगा है, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, और टर्मिनेटिंग होते ही हमारा नंबर क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड बोला है उसने, एक मिनट, सेकंड बोला है उसने, इफ दे आर रेशनल, हाँ वो रेशनल है, ठीक है। एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, हाँ वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आप क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बारे में क्या कह सकते हैं। अब अगर ये रेशनल है, हाँ ये रेशनल है, हमने कह दिया ये रेशनल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो बोल रहा है कि जो रेशनल नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। जब हमारे पास क्यों आ जाएगा तभी तो हम कुछ कह पाएंगे उसके बारे में। तो उसके बारे में कहने के लिए इसको पहले पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटा के 1 लिखा नीचे, जितने नंबर पॉइंट के बाद है उतनी हमने जीरो लगा दी। 1 2 3 4 5 9 है, ठीक है, तो 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या ही कहें इसके बारे में, बताओ। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्यू होगा वो हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, ये कह सकते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। अरे 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। अब यहाँ पे 10 तो है नहीं, और भी आगे जीरो है, आगे जीरो है तो इन पे कुछ पावर होंगी, तो वो पावर मैंने एन और एम मान ली। अगर वो पावर एन और एम मान ली तो मैं यही तो कहूँगा इसके बारे में कि भैया ये क्यू जो है वो 2 की पावर एन इंटू 5 की पावर एम की फॉर्म में होगा। इतना ही कह सकते हैं हम, कह दिया हमने। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 0 पॉइंट, इसको पहले हटा लेते हैं, कंट्रोल एन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0.12012001200, मतलब जीरो बढ़ती ही जा रही है ना। तो क्वेश्चन है हमारा 0.120, फिर हो गया 1200, फिर हो गया 12000, फिर 12000 और ऐसे ही ये चलता जा रहा है। अब बताओ इसको देख के हमें क्या लग रहा है, ये एक तो कंटिन्यू है, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद या तो ये क्या हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है। हमारा जो रेशनल नंबर होगा, ये पता है ना आपको, नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। अगर हमारा नंबर रेशनल है तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है,
या दूसरा केस ये हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो, रीअकरिंग हो या रिपीटिंग हो। ठीक है, अगर ये दो चीजें हैं उस नंबर में तो वो नंबर रेशनल होगा। इरेशनल नंबर के साथ क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिपीटिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लो क्या है भैया। इस क्वेश्चन में हमने पहले तो देखा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है आगे। ठीक है, अब ये देख लो कि रिपीटिंग है या नॉट रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो नंबर रैशनल हो जाएगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो नंबर इरेशनल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 2 0 आया, यहाँ पे 1 2 0 आया, फिर एक जीरो आ गई, फिर 1 2 0 आया, फिर 2 0 आ गई, फिर 1 2 0 आया, फिर 3 0 आ गई। तो नंबर हमारा रिपीट हो तो रहा है लेकिन उसी तरीके से रिपीट नहीं हो रहा। जैसे अगर नंबर हमारा ऐसे होता है 0.120, फिर 1 2 0, फिर 1 2 0, फिर 1 2 0, ऐसे होता नंबर हमारा, तो हम इसको बोल भी देते कि ये रिपीट हो रहा है। लेकिन ये कहाँ रिपीट हो रहा है, ये तो 1 2 ही रिपीट हो रहा है बार बार। 1 2 के बाद पहले तो एक जीरो आ गई, फिर 2 0 आ गई, फिर 3 0 आ गई। तो क्या हुआ, ये नंबर हमारा नॉट रिपीटिंग हुआ। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये रिपीट सिर्फ 12 ही हो रहा है इसमें, 12 के बाद पहले यहाँ पे एक जीरो है, फिर 2 0 है, मतलब कॉन्टिन्यूसली नंबर रिपीट नहीं हो रहा। बीच में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। पहले 1 2 0 था, फिर 1 2 0 आ गया, यहाँ तक तो रिपीट हुआ 1 2 0 1 2 0, फिर यहाँ पे एक ब्रेक आ गया जो कि जीरो आ गई, फिर 1 2 0 आ गया, फिर यहाँ पे 2 0 आ गई, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया नंबर। 1 2 यहाँ तक तो रिपीट हो रहा था, 1 2 0 1 2 0, फिर उसके बाद 0 1 2 0 हो गया, फिर 0 0 1 2 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, नॉट रिपीटिंग हुआ। नॉट रिपीटिंग का मतलब नंबर क्या हो गया, ये वाला, इरेशनल। और अगर नंबर इरेशनल है तो उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो हम क्यू के बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते। और जब हम डिस्कस ही नहीं कर सकते तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया तो हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या था क्वेश्चन, 4 3.1 2 3 4 5 7 6 8 9, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इस पे बार है, इस बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब है नंबर एक तो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया। अब दूसरी चीज हमें ये चेक करनी है कि रिकरिंग है या रिपीटिंग है या नॉट रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, रिपीटिंग है क्योंकि इस पे बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये नंबर क्या हो रहा है हमारा, जो हमारा रिमाइंडर हो रहा है, सॉरी, हाँ रिमाइंडर जो हो रहा है वो हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। और ऐसा होते ही ये नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक है, रेशनल में या तो नंबर टर्मिनेट हो रहा होगा या नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ठीक है, ये होता है हमारा रेशनल, वही चीज है नॉन। और इरेशनल में हमारा क्या होता है, नंबर हमारा नॉन टर्मिनेट होता है और नॉट रिपीटिंग, दोनों चीज नोट आ गई उसमें तो भैया, तो वो होता है हमारा इरेशनल। और यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो गया, रेशनल। अब नंबर हमारा रेशनल हो गया तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्यू के बारे में हम डिस्कस भी कर सकते हैं। अब क्यू के बारे में क्या डिस्कस करें, क्यू के बारे में हम ये डिस्कस कर सकते हैं, एक चीज समझते हैं पहले। देखो कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10, उसको मैंने 9 से डिवाइड किया तो ये क्या होगा, 9 1 9, वन रिमाइंडर बचेगा, फिर 1 1 1 1 1 1। अगर मैंने 10/99 कर 100/99 करा तो क्या होगा ये, 99 1 99, डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ 100 से, 100 को 99 से, 99 1 रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, मैं दोबारा से कर लेता हूँ इसको। देखो
99 वन जा 99, रिमाइंडर 1 बचा, एक ज़ीरो आई, उससे फिर डेसिमल आया यहाँ पे, नहीं कट रहा है, एक और ज़ीरो आई, यहाँ पे ज़ीरो लग गई, फिर 1 टाइम गया तो 99, फिर 1 बचा, फिर एक ज़ीरो आई, नहीं गया, फिर एक ज़ीरो आ गई। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, 1.010101 ऐसे ही ये चलता रहेगा। ठीक है, और ये कितना बचेगा, वन, हाँ ये 1.010101 ऐसे चलता रहेगा ये 1 पॉइंट। अब मैं कर दूं अगर 1000 को 999 से, तो क्या होगा, 1 टाइम गया, क्या बचा, 1 बचा, ज़ीरो पॉइंट, एक ज़ीरो और आ गई, फिर एक ज़ीरो और आ गई। ठीक है, फिर एक ज़ीरो और आ गई, एक ज़ीरो और यहाँ आ गई, फिर क्या, 1 टाइम गया, 999। ठीक है, फिर एक 1 बचा, फिर एक ज़ीरो आ गई, यहाँ पे भी एक ज़ीरो आ गई। ठीक है, दो ज़ीरो आई, ठीक है, दो ज़ीरो के बदले यहाँ पे एक ज़ीरो आ गई। ठीक है, फिर एक ज़ीरो और आ गई, फिर यहाँ पे एक ज़ीरो और लगानी पड़ेगी, फिर 1 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको क्या, 1.001001 ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक 9 ले रहा हूँ तो नंबर जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 9 ले रहा हूँ तो नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 010101। और अगर यहाँ पे मैं 3 9 ले रहा हूँ तो नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जितनी बार नीचे 9 आ रहा है, अगर एक बार आ रहा है तो नंबर एक बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 बार रिपीट आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो 3 बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि जब यहाँ पे एक 9 था तो एक नंबर रिपीट हो रहा था, जब यहाँ पर 2 9 थे तो 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, जब यहाँ पर 3 9 थे तो 3 नंबर रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब एक 9 था तो एक नंबर रिपीट हो रहा था, जब 2 9 थे तो 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, जब 3 9 थे तो 3 नंबर रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 9 नंबर्स आर रिपीटिंग। ठीक है, अगर 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्यों हमारा क्या होगा, 9999, तो नीचे हमारा 9 बार 9 होगा। ठीक है, तो क्यों के बारे में हम यहाँ ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम एक एग्जांपल दे देंगे कि इससे ये प्रूव होता है, जैसे ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि जितने यहाँ पर 9 है उतने नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। अगर एक 9 है तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, 2 9 है तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 9 है तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो क्यू में जो है वो 9 होंगे। ये कह सकते हैं हम क्यू के बारे में। और इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास रियल नंबर्स इज कंप्लीटेड। और अब मैं इसके बाद डालूंगा जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे मुश्किल से, इससे कम भी हो सकते हैं, वो उसकी मैं अगली वीडियो बनाकर डालूंगा। जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, एक तरीके से वो आपका पूरे चैप्टर का एक समरी टाइप हो जाएगा, 1 घंटे का मैं वो वीडियो डालूंगा। अगर आप देखेंगे तो शायद आपको कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा, शायद क्या होगा ही फ़ायदा, क्योंकि एक पूरे चैप्टर की वो समरी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन की वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।